एक नया शब्द आया है मेरे ज़हन में आजकल, सुनने में आया है, पैराडॉक्स। हिंदी में अर्थ होता है इसका विरोधाभास। विरोधाभास एक ऐसा शब्द है जिसका आभास में भी विरोध है। मैंने चीज़ें जो दिख रही हैं वो वाकई में वैसा एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं, इस पर ही भ्रम है। अभी सबसे जो मेन बात है, जो आदमी डीप थॉट माने गहरी चिंतन से जब गुजरता है तो उस चिंतन के बाद समुद्र मंथन की तरह कुछ ना कुछ निकलता है, चाहे वो विष हो या अमृत हो। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि जो आदमी जितना डीप सोचता है, जितनी गहराई में जाता है, उतना ही उसको इस मिस्टीरियस वर्ल्ड, जिसको पता नहीं हम क्या समझते हैं कि क्या है इसमें, वो सब चीज़ लुप्त होते हुए चली जाती है। सामान्यतः आदमी 99% लोग दिमाग का प्रयोग करते ही नहीं हैं। 1% लोग दिमाग का प्रयोग करते हैं, और उस दिमाग के प्रयोग में यदि संतुलित रूप में उसका प्रयोग न किया जाए, उसका उपयोग न किया जाए, तो फिर उसका रिजल्ट बड़ा डिसास्ट्रस होता है, बहुत ही खतरनाक होता है उसका। और यही कारण है कि डिप्रेशन, बाइपोलर, सिजोफ्रेनिक, इस तरह के मानसिक बीमारियां होती हैं, क्योंकि आदमी का एक जो सामान्य थॉट लेवल है, उस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करता है, उस बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश करता है, और जब उसका सलूशन नहीं मिलता है, फिर एक विरोधाभास जन्म लेता है। उसकी आत्मा, दिमाग, सब चीज़ बेचैन होता है उसके उत्तर पाने में, और इसलिए वो ओवर एक्टिव हो जाता है, ओवर कॉशस, ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ के प्रति जागरूक, ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ के प्रति संवेदनशील, इमोशंस इतने ज़बरदस्त उछाल मारने शुरू करते हैं कि जो ये शरीर एक एनर्जी है उसको संभाल नहीं पाती है। बियॉन्ड द लिमिट ऑफ दिस एनर्जी, वो एनर्जी काम करना शुरू करती है जब, तो ब्रेन अपना संतुलन खोना शुरू कर देता है। और इसी में हम समझते हैं ऐसा कि जितने भी लोग बहुत शार्प माइंड के रहे हैं लोग, मेरा उदाहरण वही पुराना ही है, चाहे वो विवेकानंद जी हों, चाहे वो आदि शंकराचार्य हों, चाहे रामानुजम हों, नए में हमारा सुशांत सिंह राजपूत है, और तमाम न जाने कितने लोग जो सिर्फ इस दुनिया में कि क्या हो रहा है, केवल कमाना, खाना, घर बनाना, ऐश मौज करना, इस टाइप का
इस टाइप की दुनिया उनकी थी नहीं। वो हमेशा डीप थॉट्स, उनके थॉट्स जो होते थे वो बियॉन्ड द एवरेज टॉप इंटेलेक्चुअल जो आदमी है उनके ऊपर। अब चांद की दूरी कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पृथ्वी से। सूरज की दूरी करीब 15.5 करोड़ किलोमीटर। सैटर्न का इतना है, बृहस्पति ग्रह का इतना है। हम अपने सौर मंडल से बाहर निकल के चले जाते हैं, क्योंकि हमारी गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि हमारे गैलेक्सी में इतने तारे हैं कि उन सब पूरे गैलेक्सी को कंपैरिजन किया जाए तो हम कि पूरे समुद्र के रेत के संख्या में एक रेत, ओनली ए सिंगल पार्टिकल ऑफ दैट सैंड इज इक्वल टू दी वॉल्यूम ऑफ दिस अर्थ। मैंने हम कहाँ हैं इस आप अनुमान लगा सकते हैं कि धरती पर समुद्र है या नदियाँ हैं, और जितने भी रेत हैं उन रेत के कणों में पूरा रेत वो हमारे सोलर सिस्टम से बियॉन्ड हमारे गैलेक्सी में जितने तारे हैं उतने रेत हमारे धरती पे है, ये एज्यूम किया गया है। और हमारी पृथ्वी इस रेत में से एक सिंगल रेत है। हमारे शरीर का जो डीएनए सिस्टम है और इस डीएनए में जो न्यूरॉन्स हैं ये भी ट्रिलियन नंबर्स में है। माने इतना है कि हमारी एक आकाश गंगा में जितने ये ग्रह नक्षत्र तारे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा हैं। अब सीधा सा हम एक इसका अनुमान लगा सकते हैं कि हम खुद में एक ब्रह्मांड है। हमारा पूरा शरीर स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये हर एक चीज़ को यदि हम तुलना करें ब्रह्मांड की संख्या से, ब्रह्मांड में तारों की संख्या से, तो परिणाम वही निकल के आता है कि नंबर संख्या में हम उतने ही हैं जितने ब्रह्मांड में तारे, उपग्रह, एस्टेरॉयड, सन या जितने भी अपने आकाशीय पिंड हैं विराजमान हैं, उतनी संख्या हमारी है। इसीलिए हमारे पूर्वज बहुत पहले बोल गए थे कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा घुसने की कोशिश करता हूँ इन सब चीज़ों में, तो जब दिमाग रहस्य के परतों को खोलना शुरू करती है तो प्याज के छिलके की तरह कि हर परत को निकालते जाओ, लास्ट में जीरो, कुछ नहीं होता है, नथिंग। मतलब कि हम यहाँ क्यों हैं, किस लिए हैं, क्या काम है हमारा, फिर कहाँ जाएंगे, दूसरे ग्रह पर कौन से लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, उनसे हमारा क्या संबंध है, क्या हमारे देवी देवता किसी दूसरे ग्रह के प्राणी हैं, या इस ब्रह्मांड में जब अरबों खरबों तारे हैं तो उस अरबों खरबों तारों में क्या पृथ्वी जैसी कोई दूसरी पृथ्वी है, वहाँ का जनजीवन कैसा होगा। आखिर हम इन सब चीज़ों को जान के, इन सब चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करने के बाद इसका परिणाम क्या चाहते हैं। क्योंकि इंसान का दिमाग खोजी दिमाग है, कुछ ना कुछ सोचते रहता है, कुछ ना कुछ पाने की सोचता रहता है, कुछ ना कुछ जानने की इच्छा रखती है, लेकिन अंततः परिणाम हमेशा जीरो होता है। हम जान लिए किसी चीज़ को जो जानने की इच्छा थी, कोई चीज़ पा ली जिससे पाने की इच्छा थी, फिर वहाँ पर आके हम सैचुरेट हो जाते हैं
और फिर ज़िंदगी में उदासी, फिर ज़िंदगी में एक ठहराव शुरू हो जाता है। तो ये अक्सर ही डीप थॉट्स जो रखते हैं, जो फिलोसफिकल माइंड के होते हैं, जो आदमी, मेरा कहने का हिसाब है, जो आदमी हंस बोल खिल रहा है, ह्यूमर है जिसके अंदर, सेंस ऑफ ह्यूमर है, तो चीज़ों को इतना गहराई से सोचने की कोशिश नहीं करता है। वो हल्की फुल्की ज़िंदगी, हल्के फुल्का हर चीज़ उसका होता है, हमेशा हंसना, गाना गुनगुनाना। लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है फिलॉसफी की, दर्शन शास्त्र की, वहाँ पर कहीं न कहीं उस इंसान के अंदर डिप्रेशन है, अवसाद है। उस अवसाद को दूर करने के लिए डीप थॉट्स करता है। कोई चीज़ पाने की ललक होती है, उसको ये होता है कि मैं ये पा लूँगा तो यहाँ पर ठहराव के बाद हमको एक मानसिक बल और मानसिक शांति मिलेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि थॉट्स करने वाला आदमी कभी रुकता नहीं है। आज जो रुक गया, एकदम ब्लैंक हो गया, अंदर जितनी नकारात्मकता है वो ख़त्म हो गई, तो वाकई तभी ब्रह्मांड के सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है शरीर में, मन में, आत्मा में, और फिर जिंदगी खिलखिलाती हुई सी निकल पड़ती है अनंत के लिए, उस चीज़ के लिए जिसको पाने की ललक उसको सदियों से था। जिंदगी के बहुत सारे पार्ट खुशियों से बीत सकते हैं, लेकिन हम बीतने नहीं देते हैं उसको। हमेशा एक डर, भय, बहम, शंका, ईर्ष्या, तुलना, कंपटीशन में गुजारते हुए अपने आप को दुखों से लाद देते हैं। ज़िंदगी अपनी रह नहीं जाती है। इसीलिए कोशिश ये रहे कि हम अपने आप से सत्य रहें। हम जितना अपने आप से सत्य रहेंगे, जितना अपने आप से हम सच बोलेंगे, उतना ही हम फ्री होते चलेंगे इस जंजाल से, सब कुछ करते हुए भी। लेकिन हम झूठ अपने से, सबसे अधिक अपने से झूठ बोलते हैं। ये मन, हमारा मन, जो इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं उनसे अलग एक स्पेशलाइजेशन दिया गया है। एक स्पेशलाइजेशन प्रकृति ने हमें प्रदान किया है इन सब के स्टैंडर्ड से ऊपर उठने के लिए, और आज हैं भी। लेकिन हम इस मन को अपना दुश्मन न बनाएं, इसको अपना दोस्त बनाएं, तो शायद लाइफ, ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। और भी कुछ जब कोई बात होगी करूँगा, क्योंकि बात करनी चाहिए, और बात करने से मन हल्का हो जाता है। कोई सुने या ना सुने, लेकिन हम तो खुद अपने आप को सुन ही लेते हैं इसी के माध्यम से। नमस्कार, स्वयं को और आपको भी।